संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों कई लोग सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने। ऐसा ही एक ताजा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद हर्षा रिछारिया काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा की जगत गुरु हिमांगी सखी से भी मुलाकात की थी, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने हर्षा रिछारिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। महाकुंभ 2025 अब चर्चा में रहा, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ अलग हुआ, चाहे वो साधु संतों के हट हो, संकल्प हो, या फिर सेलिब्रिटियों का प्रयागराज में आगमन हो, या फिर हमारे साथ हर्षा है, वो भी काफी चर्चा में रही है। और हर्षा, आपका आईने की जनता में स्वागत है। ये बताइए कि आप वो जो अध्यात्म सीखने आई हर्षा थी, जो अध्यात्म को जानने आई थी, उसको साध्वी बना डाला। पहला सवाल तो यही है, क्या कहिए? देखिए, ये मुझे लगता है सब ईश्वर की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है कि मुझ जैसी एक मामूली इंसान को, मामूली लड़की को उठा के एक साध्वी का टैग दे दिया। लेकिन उसके साथ ही साध्वी का टैग ऐसे हर किसी को दे देना भी उचित नहीं है, क्योंकि हर इंसान उस टाइटल के लायक नहीं होता, उस पद के लायक नहीं होता कि आप सिर्फ उसके कपड़ों को देख के, उसके माथे पे तिलक को देख के आप ये जज कर लो कि वो साध्वी ही होगा। ऐसे तो फिर कोई भी आगे यही सब धारण करके और आप उसे साधु या साध्वी मान लेंगे, तो ये गलत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे महादेव की कृपा से, महाकुंभ की कृपा से और माँ गंगा की कृपा से मुझे देश में एक अलग पहचान मिली है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये तो मैं काफी बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, लेकिन अध्यात्म की जो पहचान मुझे मिली है वो मेरे लिए काफी अच्छी है। आपने कहा अध्यात्म की जानकारी मिली, जहां सोशल मीडिया से आपको पॉपुलैरिटी मिली, मगर उससे मुस्कान आई, मगर आप जब कुंभ में पहुंची तो आंसू निकल आए। कुछ पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती, मगर क्या कहिएगा उस जो आपका सफर रहा, कैसा रहा उसका, यानी किस तरह से भाव मिला उसको? देखिए, जिस तरह जितनी खुशी से मैं अपने घर से निकली थी महाकुंभ में आने के लिए, वो खुशी थी मेरे चेहरे पे। आई थिंक 14 तक, पहले शाही स्नान तक मैं बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, महादेव की कृपा बरस रही थी, सब अच्छा जा रहा था। एकदम से मुझे लगता है जाने अनजाने शायद मेरे हाथों कुछ ऐसा हो गया या मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो कुछ महान संतों को बुरा लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा यही बोलते हैं कि जिंदगी में ना हमेशा दुख रहता है ना हमेशा खुशी रहती है। मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन यकीन मानिए ये जो चेहरे पे मुस्कान अभी आपको देखने को मिल रही है ना, ये उन आंसुओं की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो के आई है। मैंने कुछ याद दिलाया, आग अभी भी भर आई है आपकी। मगर हर्षा जो उस समय थी, कह रही थी एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, और इस तरह से बेटियों के साथ यहाँ पे किया जाता है, तो क्या कहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तरफ हम अपने देश में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की, एक तरफ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, एक तरफ हम बात करते हैं युवाओं को नशे से अलग करके उनको, उनका रुख मोड़ के धर्म की तरफ मोड़ने की, जोड़ने की, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने की। आपकी जो भी संस्कृति हो, जो भी धर्म है हो, हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर हमारी धर्म का युवा भटक रहा है तो हम उसे अपने धर्म में वापस लाएं, उसे सन्मार्ग पे वापस लाएं। और दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है तो उसके तरफ पैर खींचे जा रहे हैं, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा गलत है। और अगर आप देख रहे हैं कि चलिए, मैं जेंडर की बात नहीं करूंगी कि लड़का है लड़की है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो बच्चा अपना सब कुछ पीछे का छोड़ के, जो कि मुझे लगता है इतना बुरा भी नहीं था जैसे दिखाया जा रहा है, लेकिन पीछे का अगर सब छोड़ के और पूरे बुलंद हौसलों के साथ वो अपने धर्म में वापस आ रहा है, संस्कृति को जानना चाह रहा है, अध्यात्म को जानना चाह रहा है, तो उसे वो मौका देना चाहिए। अभी रिसेंटली हर्षा जो है मिली आप हिमांगी सखी से, वो भी काफी विवाद में रही, चर्चा रही, तो फिर एक बार कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि हर्षा अमोनिया अमावस्या से पहले हिमांगी सखी से मिलने पहुंची, क्या किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करेंगी या इस तरह से, क्योंकि किन्नर अखाड़ा तो अलग है, मगर उनका वैष्णो अखाड़ा जो है, किन्नर धाम है, वो ज्वाइन करेंगी, ये भी एक चर्चा का विषय बन गया, तो क्या कहिए? मैं सच बताऊं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब मीडिया मेरे पास आती है, मीडिया पर्सन आते हैं, जब वो मुझसे सवाल करते हैं, तब मुझे ये पता चलता है कि बाहर मीडिया पे चल क्या रहा है।
उससे पहले मुझे यहाँ बैठे बैठे कोई खबर नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है। सो अब मुझे ये पता चला है कि ये आ गया है न्यूज पे। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही एक बात बोली है कि मैं बेटी हूँ निरंजनी अखाड़े की। निरंजनी अखाड़े की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरे गुरुदेव है जिनकी मैं बेटी हूँ, तो रहूंगी तो मैं निरंजनी अखाड़े की। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि यहाँ मुझे जितना ज्यादा मौका मिलेगा मैं उतने आश्रमों में जाऊंगी, अखाड़ों में जाऊंगी, मैं सबसे चर्चा करूंगी, अध्यात्म की, ज्ञान की चर्चा करूंगी। और अपने पास ना बहुत सारा, जितना हो सकता है उतना ज्ञान का भंडार मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, क्योंकि वो जो भंडार मेरे पास रहेगा ना, वही मैं दूसरों को दे पाऊंगी। जो गलत कर रहे होंगे उनको वही सही रास्ता मैं दिखा पाऊंगी। तो वो मैं सोच के आई थी कि मैं सारे धर्म गुरुओं से मिलूंगी, मैं जितना हो सकता है साधु संतों से मिलूंगी। तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं बेटी हूँ सनातन धर्म की, तो मुझे पूरा हक है कि मैं सारे धर्म गुरुओं से मिलूं, समस्त संतों से मिलूं। दो आखिरी के सवाल है मेरे कि हर्षा अपने ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाएंगी, या साध्वी पद पर जाएंगी, या अखाड़े की बेटी बनकर ऐसे ही रह जाएंगी? देखिए, ये तो जब मैं महाकुंभ में आई थी तब भी निर्धारित नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। और आगे भी क्या होगा ये मैं अभी तो सोचना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस भी जगह रहूं वहां मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए काम करूं। और महाकुंभ से मैं बहुत एक मजबूत इंसान बन के जा रही हूँ, बहुत कुछ देख के और समझ के जा रही हूँ। तो इसके बाद अब मैं सिर्फ धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ। उसके साथ जो लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं उन पे काम करना चाहती हूँ। मैं युवाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागरूक करके और उनके धर्म में वापसी करना चाहती हूँ। तो यही मेरे उद्देश्य है। आखिरी सवाल है, आपको कुंभ में आने के बाद ट्रोल भी होना पड़ा सोशल मीडिया पर, क्योंकि फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी थी, मगर साथ ही ये भी कहा गया कि हर्षा छोटी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सारी चीज कर रही, जिसकी वजह से आंख में आंसू भी आए थे। तो क्या कहिएगा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी हर्षा महाकुंभ से? देखिए, मैं ना एक बड़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, एक कहते हैं कि नर्म दिल की इंसान हूँ। और मुझे बहुत जल्दी मैं खुश भी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मैं दुखी भी हो जाती हूँ। तो मैं वैसी हूँ, मेरा पूरा खानदान जानता है कि बहुत जल्दी ये रोने लगती है, बहुत जल्दी हंसने लगती है। तो इसको अगर कोई झूठा मान रहा है, देखिए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, अपना मस्तिष्क होता है कि वो चीजों को किस तरह देख रहा है या सोच रहा है या समझ रहा है। ठीक है, जिसको झूठा लग रहा है। और रही बात ट्रोल होने की, फेमस होने की, तो मुझे लगता है कि जो जितना मुझे फेमस कर दिया गया है, जितना सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया गया है कि आज मैं कहीं भी जा रही हूँ तो लोग मेरा नाम जान रहे हैं, ये तो हर्षा रिछारिया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान करके भी आता है ना, तो भी उसे इस हद तक नहीं मिल सकता है। क्रेडिट किसे देंगी, कुंभ को कि साधु संत? मैं इसका श्रेय महाकुंभ को, माँ गंगे को, महादेव को देना चाहूंगी, मेरे गुरुदेव को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे कुंभ में आने का मौका दिया और जिसकी वजह से सारी चीजें हुई है। देखिए, हमारे साथ हर्षा थी खास बातचीत में, जिन्होंने बताया कि आगे लाइफ में क्या करेंगी अभी कुछ माइंड मेकअप नहीं है, मगर हाँ जिस तरह से उन्हें चर्चा का विषय बनाया गया, और अब हमेशा निरंजनी अखाड़े की बेटी रहेंगी और आध्यात्म के लिए काम करेंगी और सनातन धर्म के लिए आगे करेंगी काम, ऐसा उनका कहना था। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।